मैं आपको बताती हूँ कि संपदा माँ का डोरा कैसे बनाते हैं। 16 तार का डोरा ले और इसमें 16 गांठ लगाए। ऐसे ऐसे करके बनाते हैं। ये डोरा ऐसे बनता है। होली के अगले दिन संपदा माँ की कहानी सुनी जाती है। गेहूं और जौ के दाने हाथ में ले कहानी सुनी तब वो संपदा माँ की जय। हमारे देश में एक राजा हुआ करते थे। नल उनकी पत्नी का नाम था दंपति। एक बार चैत मास की प्रतिपदा को बुढ़िया रानी दंपति के पास आई। उसने अपने गले में पीला गांठ का लगा डोरा बांध रखा था। रानी ने उससे डोरे के बारे में पूछा तो वह बोली, यह संपदा माँ का डोरा है। इससे पहनने से घर में सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। रानी ने भी उससे एक डोरा लेकर अपने गले में बांध लिया। राजा नल ने रानी के गले में डोरे को बंधे देखा तो पूछा, तो रानी ने बताया, बुढ़िया द्वारा बताई गई सारी बातें। राजा कहने लगा, तुम्हें किस चीज की कमी है जो तुमने यह डोरा बांधा है। इतना कहकर रानी के मना करने पर भी राजा ने उस डोरे को तोड़कर फेंक दिया। रात के समय राजा को सपना आया। एक स्त्री कह रही है कि मैं दूसरी कह रही है मारी हूँ। इस प्रकार 10-12 दिन हो गए। हर रोज यही सपना आता रहा। वह उदास रहेगा। रानी ने पूछा पर राजा ने रानी को स्वप्न की बात बता दी। रानी ने राजा से दोनों स्त्रियों के नाम पूछने को कहा। राजा द्वारा उनसे पूछने पर पहली लक्ष्मी बताया और दूसरी ने अपना नाम भी बताया। दूसरे दिन राजा ने देखा कि उसका सब धन समाप्त हो गया है। वे इतने निर्धन हो गए कि उसके पास खाने तक को न रहा। दुखी मन से राजा रानी जंगल में कंदमूल खाकर अपने दिन बिताने लगे। राह में उसके 5 वर्ष के बेटे को भूख लगी तो रानी ने राजा ने मालिन से यहाँ से छाछ मांगने को लाने को कहा। राजा ने मालिन से छाछ मांगी तो मालिन ने कहा, छाछ समाप्त हो गई है। आगे चलने पर एक विषधर ने कुंवर को डस लिया। आगे चलने पर राजा की धोती तीतर मार लाया। रानी ने तीतर बुने तो तीतर उड़ गए। राजा स्नान कर धोती सुखा रहा था तो धोती को हवा उड़ा ले गई। तब रानी ने अपनी धोती फाड़कर राजा को दे दी। वे भूखे प्यासे आगे बढ़े तो मार्ग में राजा के मित्र का घर पड़ा। मित्र ने दोनों को एक कमरे में ठहराया। वहाँ लोहे के औजार रखे थे। वे धरती में समा गए। चोरी का दोष लगने के कारण वे वहाँ से रातों ही रात भाग गए। आगे चल राजा की बहन का घर आया। राजा की बहन ने उन्हें एक पुराने महल में ठहराया। सोने के थाल में उन्हें खाना भेजा तो थाल मिट्टी में बदल गया। राजा बड़ा लज्जित हुआ। थाल को वही जमीन में गाड़कर भाग गए। आगे चलने पर एक साहूकार का घर आया। साहूकार ने राजा के ठहरने की व्यवस्था पुरानी हवेली में करी। वहाँ पर एक खूंटी पर हीरो का 9 लखा हार टंगा था। पास ही दीवार पर एक मोर का चित्र बना हुआ था। वह मोर हार को निगलने लगा। यह देखकर वे वहाँ से भी चोरी के डर से भाग उठे। रानी की सलाह पर राजा जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगे। वे जंगल में एक सूखे बगीचे ठहरे। वहाँ बगीचा हरा भरा हो गया। बा का स्वामी यह देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। स्वामी ने उनसे पूछा, तुम दोनों कौन हो। राजा बोले, हम यात्री हैं, मजदूरी की खोज में आए हैं। स्वामी ने उन्हें अपने यहाँ नौकर रख लिया। एक दिन बाग की स्वामिनी बैठी बैठी कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी ने पूछने पर उन्हें बताया कि यह किस चीज का डोरा है। उन्हें बताया कि यह संपदा माँ का डोरा है। रानी ने भी कथा सुनकर डोरा ले लिया। राजा ने रानी से पूछा, यह किस चीज का डोरा बांध रखा है। रानी ने बोली, यह वही डोरा है जिसे आपने एक दिन तोड़कर फेंक दिया था और हमें इतनी विपत्तियों का झेलनी पड़ी। संपदा देवी हम पर नाराज है। रानी बोली, यदि संपदा माँ सच्ची है तो हमारे दिन पहले जैसे लौट आएंगे। उसी रात को राजा को सपना आया। एक स्त्री कह रही है कि मैं आ रही हूँ, दूसरी कह रही है मैं जा रही हूँ। राजा ने पूछने पर दोनों स्त्रियों के नाम पूछा। जाने वाली ने अपना नाम दरिद्रता बताया और आने वाली ने अपना लक्ष्मी बताया। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, अब तो नहीं जाओगी। लक्ष्मी बोली, यदि तुम्हारी पत्नी मेरा डोरा बांधती रहेगी तो मैं तुम्हारे घर से कहीं नहीं जाऊंगी। यदि डोरा तोड़कर फेंक दोगे मैं चली जाऊंगी। बाग की माली किसी रानी को हार देने जाती थी। उस हार को दंपति बनाती थी। रानी को यह हार बहुत पसंद आया। रानी ने पूछने पर मालकिन ने बताया कि हमारे यहाँ एक दंपति नौकरी करते हैं, उसने ही यह बनाया है।
रानी ने बाग के मालकिन से दोनों के नाम पूछने को कहा। या कर उसने दोनों के नाम पूछे तो उसे पता चला कि ये नल और दंपति हैं। बाग का मालिक उसे क्षमा याचना मांगने लगा। राजा ने नल से उससे कहा कि तुम्हारे दिन खराब चल रहे हैं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अब दोनों अपने राजमहल की तरफ चले। रास्ते में साहूकार का घर आया। वह साहूकार के यहाँ ठहरे। वहाँ साहूकार ने देखा नौलखा हार उगल मोर है, नौलखा हार उगल रहा है। राजा ने पैर पकड़ लिए। आगे चलने पर बहन के घर पहुंचा। राजा बहन के पुराने महल में ही ठहरा। राजा ने वह जगह खोदी तो हीरो का जड़ित थाल निकल आया। राजा ने बहन को बहुत सा धन देकर स्वरूप दिया। आगे चल मित्र के घर पहुंचा। उसी कमरे में ठहरा। वहाँ मित्र के लोहे के औजार मिल गए। आगे चलने पर उसकी धोती एक बरस पर मिल गई। नहा धोकर आगे बढ़ने पर राजकुमार जिसको सर्प ने डस लिया था वह खेलता हुआ मिला। महल में पहुंचने पर रानी की सखियों ने मंगल गान गाकर स्वागत किया। यह सब संपदा जी का डोरा बांधने का ही फल है। बोलो संपदा माता की जय। ये संपदा माता दिशा उस नल दंपति दिया सब न ठूसियो कहते सुनो बारे